प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी गुरदासपुर में क्रिश्चियंस को लेकर और शिवसेना वाले लोगों को लेकर अभी एक बड़ा मैटर हुआ पड़ा है। बहुत से लोग अभी उसके बारे में नहीं जानते। मैं चाहता हूं कि आप सभी को उसके बारे में जानकारी दूं, ताकि आप सभी उस मैटर को समझ सकें कि क्या अभी हो रहा है पंजाब में। क्योंकि ये एक अकेला मैटर नहीं है, अभी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं पंजाब में क्रिश्चियनिटी को लेकर, जिसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे गुरदासपुर के मैटर के बारे में। गुरदासपुर में अभी हुआ क्या, बीते दिनी गुरदासपुर में कुछ भाई बहन गए हुए थे इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए। वो लोग अपने पर्चे बांट रहे थे जिसमें वचन लिखा हुआ था, जो मीटिंग के पम्फलेट थे। जब वो बांट रहे थे तो उनको लोगों ने अपने घर पे इनवाइट किया कि आप कुछ देर हमारे घर पे आएँ। तो जब वो लोग वहाँ पे गए तो उन लोगों को देख कर कुछ शिवसेना वाले लोगों ने उनको टारगेट किया और उस घर पे उनको जाकर हाउस अरेस्ट कर लिया और उनको उस घर में लॉक कर दिया और उनके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह छीन लिए और उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि आप हमारे देवी देवताओं के नारे लगाओ। और उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने भगा दिया गालियाँ वालियाँ निकाल के कि आप हमारे देवताओं के नारे लगाओ। और ये सारा मैटर हो ही रहा था कि उन्होंने घर पे जो लोग, जो बहनें हाउस अरेस्ट किए हुए थे, उनके पर्स वर्स, उनका सामान को बिना किसी पुलिस के उन्होंने देखा कि इनके पास पैसे तो नहीं है जो दे के ये लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने उन लोगों को कहना शुरू कर दिया, उन बहनों को, उन भाइयों को कहना शुरू कर दिया कि आप हमारे देवताओं के नारे लगाएं, तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारे इस देवता का ये नारा नहीं लगाएंगे। जो कि आपने वीडियो में भी ज़रूर देखा होगा, जो वीडियो अभी उनकी चल रही है। तो जब उन बहनों ने, उन भाइयों ने उस चीज़ को डिनाई कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्होंने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने पुलिस को कॉल की और पुलिस ऑफिसर उनको बिना किसी गलती के उनको अरेस्ट करके ले गए। सिर्फ एक उनका ये इल्ज़ाम लगाने पे, शिवसेना वाले लोगों का इल्ज़ाम लगाने पे कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब उन बहनों को, उन भाइयों को वो थाने में ले गए, पुलिस स्टेशन में ले गए, तो वहाँ पे जब क्रिश्चियन लीडर्स पहुँचे तो उस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, उन क्रिश्चियन लीडर्स को गालियाँ निकाल के बाहर निकाल दिया कि आप लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, आपने पंजाब के माहौल को ख़राब किया हुआ है। और शिवसेना वाले लोगों को अपने रूम में बिठा कर उन मसीही बहनों का बिना किसी सरकारी आदेश के उनको इंटेरोगेट किया, उनकी तलाशी ली गई, उनके मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए और उनको काफ़ी लंबे समय तक हरास किया गया। जिसके बाद क्रिश्चियन लोग गुरदासपुर में जमा होने शुरू हो गए और हालेलुया या इनको छोड़ने के नारे लगने शुरू हो गए। तो उन्होंने उन लोगों को रिलीज़ किया और बाद में उन जो शिवसेना वाले लोग थे उन पे क्रिश्चियन लीडर्स ने FIR भी दर्ज करवाई। ये था सारा गुरदासपुर का मैटर जो अभी गुरदासपुर में चल रहा है। 2 दिन का टाइम उन्होंने लिया था, अभी उनका फैसला नहीं आया। जैसे ही कोई फैसला आता है मैं ज़रूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। इस सारे मैटर के बारे में जानकारी दी मुझे ब्रदर जतिंदर गौरव ने, जो मेरी उनसे बातचीत हुई। मैं चाहता हूँ आप एक बार उस ऑडियो क्लिप को भी ज़रूर सुनें। ਇਹਦਾ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਓਕੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਸਹਾਈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਹਾਈ ਆਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜਾ ਵਾ ਜੀ, ਸਹਾਈ ਆ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੇ ਹਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੰਫਲੇਟ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਪਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਓਕੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆਪ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ SI ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ SI ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਧੁੱਪੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੋਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ।
मैं तो कल DSP साहब ਨੂੰ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ क्यों फिर लोग सानू तंग परेशान कर रहे हो तुसीं क्यों तुहाडे मुलाजम जिहड़े उन्हां दा साथ दे रहे ने जी हाँ आ गल ते बात है जी। जैसे कि आप इस सारी बातचीत को सुन चुके हैं, उनको एक चीज़ मैं आपको ख़ास बताना चाहता हूँ। उन बहनों को, उन भाइयों को ये कहा गया कि आप हमें रिटर्न में दें कि आप इस एरिया में प्रचार नहीं करेंगे। मैं उन पुलिस ऑफिसर से, उन शिवसेना वाले लोगों से या जो भी ऐसा सोचते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप संविधान से ऊपर हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भारत का संविधान हर एक नागरिक को एक समानता का अधिकार देता है। भारत का संविधान किसी एक धर्म का नहीं है, ये धर्मों का बधा हुआ संविधान नहीं है। भारत का संविधान हर भारतीय को एक आज़ाद धर्म रखने का, एक अपना जो उसको पसंद है वो धर्म मानने का, उसकी प्रैक्टिस करने का और उसको फॉलो करने का अधिकार देता है। एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के मुताबिक आर्टिकल 25 से लेकर 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में लिखा गया है कि कोई भी इंसान अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, उसकी शिक्षा दे सकता है, उसके बारे में लोगों को मानना सिखा सकता है और उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, जिसके बारे में संविधान हर एक भारतीय नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, जिस पे कोई भी इंसान रोक नहीं लगा सकता। जैसे फूड पे हर एक इंसान का अधिकार है, पढ़ाई पे, शिक्षा पे हर एक इंसान का, भारतीय का अधिकार है, वैसे ही धर्म पे भी हर इंसान का अधिकार है। कोई भी बंदा अपनी स्व इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुछ लोग सैफरन कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वो उनकी धार्मिक इच्छा है, उनकी पर्सनल इच्छा है कि वो उस कपड़े को पहने, उनको कोई उन कपड़ों को पहनने से रोक नहीं सकता। वैसे ही कोई भी इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो खा सकता है, उसको कोई इंसान रोक नहीं सकता। जो नॉनवेज खाना चाहते हैं वो नॉनवेज खा सकते हैं, जो वेज खाना चाहे वो वेज खा सकते हैं। कोई इंसान किसी पे थोप नहीं सकता। हाँ, अगर किसी को नॉनवेज खाना बुरा लगता है या वेज खाना बुरा लगता है, वो किसी दूसरे पे अपनी इच्छा को जाहिर कर सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, पर वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, आप वेज नहीं खाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि धर्म हर एक बंदे का एक पर्सनल व्यू है, कोई भी बंदा चाहे किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो क्रिश्चियनिटी को रोकना चाहते हैं, आप क्रिश्चियनिटी को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि क्रिश्चियन लोग अभी बढ़ रहे हैं। आपको लगता है अगर आप क्रिश्चियंस को टारगेट करोगे तो आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, आपके धार्मिक लीडर्स जो हैं वो आपको प्रेज़ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे कि आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं चाहता हूं अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ करें, गरीबों के लिए जो बेसहारा है उनके लिए कुछ करें। मैं अपने मसीही भाई बहनों को एक चीज़ बताना चाहता हूं, क्रिश्चियनिटी आज इन दिनों में इतनी ज़्यादा टारगेट हो रही है। अभी अगर आप न्यूज़ को सुनेंगे तो पंजाब में 10 न्यूज़ में से एक न्यूज़ आपको क्रिश्चियनिटी के साथ रिलेटेड मिलेगी। आप में से उनमें से कुछ न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि अभी रिसेंट 1-2 दिन की ही बात है। आप अगर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे भी बड़ी इजीली ये न्यूज़ मिल गई। अभी एक लड़की कह रही है कि मैं जी सिख धर्म को बिलोंग करती हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। उसकी सास जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन को मानती है। तो एक घरेलू झगड़े का ये मैटर है जिसको ये धर्म का नाम दे रहे हैं कि मेरी सास क्रिश्चियन है इसलिए वो मेरे पे टॉर्चर करती है, इसलिए वो मेरे को पूरे राइट्स नहीं दे रही, मेरे को घर में ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ये घरेलू झगड़े को वो क्रिश्चियनिटी से, धर्म से रिलेट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे धार्मिक आगू हैं वो धर्म पे ही रोटियां सेकना, और हमारे न्यूज़ वाले भी धर्म पे ही रोटियां सेकना चाहते हैं। और दूसरी न्यूज़ अभी खामरा विलेज की आ रही थी कि खामरा विलेज में एक गुरुद्वारा साहिब में क्या हुआ, एक लड़की आई जिसने बेअदबी करने की कोशिश की, जो सीसीटीवी फुटेज में भी आ रही थी। आपने बहुत से लोगों ने शायद वो न्यूज़ सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। उसको भी रिलेट किया जा रहा है कि ये लड़की क्रिश्चियन है जी, कुछ कह रहे हैं ये लड़की कोई है, वो कह रहे हैं ये चर्च से आई है, चर्च वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस कर रही थी, तो हमारे पास भी फुटेज है, हमारे पास भी सारी चीज़ें हैं। तो वो उनको फिर से चर्च के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है।
एक डेरा के मुखी थे, कोई बाबा जी थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ गलत बोला, उन पे 295A का पर्चा करवाया गया। वो 2 साल पहले की बात है, अभी उसको रीओपन किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं हम उस पर्चे को कैंसिल करवाएंगे। ये सारी चीज़ें अभी करंट न्यूज़ बता रहा हूँ, पिछले 2-3 दिनों की जो क्रिश्चियनिटी को लेकर चल रही हैं, जो कि हो रही हैं। अभी रिसेंट एक चीज़ को, जो एक बड़ी चीज़ है, बताना चाहता हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपने बहुत दफ़ा उनको सुना होगा। उन्होंने एक वीडियो बनाकर गुरु गोविंद सिंह जी को एक कार्टूनिस्ट रूप में बनाकर, उसने, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है, उसने बनाकर एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की और एग्जाम्पल दी, तो जो कि सिख लोगों ने उसका विरोध किया और उसको अभी काफ़ी क्रिटिसाइज वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने FIR भी करवाई है, जिस FIR को लीड कर रहे हैं ब्रदर विक्की थॉमस। आपने इस नाम को ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है कि विक्की थॉमस, वो अपने नाम, क्रिश्चियन नेम को यूज़ कर रहे हैं खुद को सिखिज़म में प्रमोट करने के लिए, अपने खुद की एडवर्टीजमेंट करने के लिए। क्योंकि ब्रदर विक्की थॉमस के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, ये कभी शिवसेना में होते हैं, कभी RSS में होते हैं, कभी आजकल ये सिखिज़म में चल रहे हैं, क्योंकि इनको खुद को प्रमोट करना है, खुद की एडवर्टाइजमेंट करनी है, चाहे वो प्रॉफिट बजिंदर के नाम पे हो। ये खुद को बंदा प्रमोट करने में पूरा जोरों तोर है कि मैंने खुद को प्रमोट करना है। अभी बात चल रही थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के उस कार्टून को लेकर, जो उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से बनाया। उस पर वो FIR देने आए थे, मगर उन्होंने पास्टर्स को कनेक्ट करना है, क्योंकि बताना है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि उनको इसी नाम से फेम मिल रहा है। भाई विक्की थॉमस से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप रियली फॉलो करते हैं तो प्लीज़ अपने नाम को चेंज करें, क्योंकि वो नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि उनको फेम इस नाम से मिल रहा है। लोग विक्की थॉमस को जानते हैं कि वो ऐसे विवादित स्टेटमेंट देता है, और ना ही वो सिखी पहरावे में है, जो कि एक सिख की टर्बन होती है या जो सिख पहनते हैं, ना ही उन्होंने अमृत छका हुआ है। अगर आप पूरे दिल से जो आप बातें करते हैं, बात बात में नाम लेते हैं, तो आप फिर क्यों नहीं उन चीज़ों को प्रॉपर से फॉलो कर रहे? क्योंकि आपको तो रोटियां सेकनी है अपनी, बस अपने फेम बनाना है, अपना नेम बनाना है क्रिश्चियनिटी के नाम पे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें करना बंद कीजिए। और मैं क्रिश्चियन लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके आसपास जो कि बड़ी विवादित हैं। आपको सतर्क रहना है, आपको जागरूक रहना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कहाँ आपकी ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पे कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको कोशिश करनी है वहाँ पे उसको देखें, उसको फिक्स करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। और अपने उन मसीही भाई बहनों के लिए जो इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के लिए निकल रहे हैं, उनके लिए दुआ ज़रूर करें, क्योंकि उनके लिए प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जहाँ पे क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो अंत का समय, सभी लोगों तक सुसमाचार पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए जो सुसमाचार सुन रहे हैं और जो सुसमाचार दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें खुदाबंद हर एक विपदा से बचा सकें और उन्हें एक मजबूत विश्वास दे सकें। उन्हें दिलेरी का आत्मा दें खुदाबंद, ताकि वो दिलेरी से अपना प्रचार कर सकें। इसलिए बहुत सी चीज़ें भी पंजाब में चल रही हैं। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे गौर नहीं कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी खुद की गलतियां छुपा रही है। ऐसे मैटर्स को हाईलाइट करके मीडिया को ऐसे चीज़ों को प्रमोट करने की इजाज़त दे के, ताकि वो गवर्नमेंट अपनी गलतियाँ छुपा सके। अभी लुधियाना में गोलियाँ चली, नशे का कोई यहाँ पे स्टॉपेज नहीं लग रहा, नशा धड़ाधड़ बिक रहा है, लोग मर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें अभी पंजाब में हो रही हैं जिनको स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है, पर गवर्नमेंट अभी अपनी गलतियां छुपा रही है और ऐसी न्यूज़ को पंप कर रही है, ताकि लोगों को भड़काया जा सके, लोगों को प्रेरित किया जा सके उपद्रवीय होने के लिए, रोष प्रदर्शन करने के लिए, ताकि उनके कुछ दिन निकल जाए और लोग ऐसी बातों पे इतना बिजी हो जाएं कि वो असल मुद्दों पे भटक जाएं। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, अगर आप न्यूज़ को सुनोगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि पंजाब में नहीं होनी चाहिए। पंजाब एक ऐसा सूबा है, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सब लोग एकता से बड़े प्यार से रहते हैं। क्रिश्चियन लोग सिखों को बहुत, हिंदुओं को बहुत प्यार करते हैं, मुस्लिम्स को बहुत प्यार करते हैं, और हम सभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए सब जन आप अवेयर रहें, इन चीज़ों से तैयार रहें, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़े। परमेश्वर आप सबको बरकत दें।